हथेली जिनकी भी है, ऐसे लोगों को कामयाबी बहुत मिलती है और इनको अति सफल बनाने वाला है इनका ये माइंड लाइन और इनकी ये लाइफ लाइन। जब किसी की माइंड लाइन जिस उम्र से 2 भागों में बढ़ जाती है, उस उम्र में उस जातक को कोई बड़ी तरक्की मिलती है और वहां से उनकी जिंदगी को एक नई दिशा मिल जाती है। माइंड लाइन का 2 भागों में बंटना शुभ योग का निर्माण करता है और आपकी माइंड लाइन जिनकी ये हथेली है, ना सिर्फ 2 भागों में बटी बल्कि ये हथेली के अंत तक पहुंच गई। इस तरह की माइंड लाइन आपको लाखों में एक बनाती है। ये माइंड लाइन बताती है कि ये जिस भी जातक की हथेली है, ऐसे लोग जीवन के अंतिम क्षण तक, चाहे इनकी उम्र 90 साल की हो, 95 साल की हो या 100 साल की हो, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग रहते हैं, ये दूसरों को ही मदद देते रह जाते हैं, किसी से मदद नहीं लेते और घर बैठना पसंद नहीं आता, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, उम्र के बढ़ने के साथ इनके तरक्की का दायरा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इनकी उम्र का असर इनके याददाश्त पर नहीं होता है। यानी बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त लोगों की कमज़ोर हो जाती है, इनका उल्टा ही होता है। उम्र के बढ़ने के साथ याददाश्त इनकी और अच्छी हो जाती है, जिस वजह से वर्क प्लेस पर ये बेहतर से बेहतरीन करने लग जाते हैं। इस तरह की लाइफ लाइन, मैंने कहा ना कि इनकी माइंड लाइन और इनकी लाइफ लाइन इनको अति सफल बनाएगी। लाइफ लाइन इनकी मून माउंट की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रही है। जब किसी की भी लाइफ लाइन मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती सफलता को दिखाती है। यानी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सफलता का दायरा आपका बढ़ता चला जाएगा और कभी भी आपके जीवन में रिटायरमेंट वाला फेज नहीं आएगा। ये इनके माइंड लाइन पर भी लागू होता है। जॉब चाहे कितनी भी अच्छी हो, रिटायरमेंट तो आता ही है। इंसान घर में कभी ना कभी खाली तो बैठता ही है, चाहे वो किसी भी जॉब पर हो, किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो। लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं, आपका अपना कोई काम होता है, तो वहाँ रिटायरमेंट वाला फॉर्मूला लागू नहीं होता। जब तक सांस है तब तक काम करते रहो, अगर कर सकते हो तो इनका क्या है कि ये भले अभी जॉब में है, लेकिन मुख्य काम इनका बिजनेस ही होगा। ये इनकी लाइफ लाइन भी बता रही है, इनकी माइंड लाइन भी बता रही है। और ये लाइफ लाइन एक तो मून माउंट की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो अति शुभ है। ऊपर से इनके लाइफ लाइन पर आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा ऑफशूट है, यानी अपवर्ड ब्रांच है। जब किसी के लाइफ लाइन पर 5 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा या 7 से ज़्यादा अपवर्ड ब्रांच हो, तो ये बताता है कि ये लोग जिस भी फैमिली में पैदा होते हैं, इनकी फैमिली का जैसा भी फाइनेंशियल स्टेटस हो, उससे 10 टाइम या 20 टाइम बेहतर पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। 10 गुना या 20 गुना बेहतर अपनी ज़िंदगी में करने वाले हैं। जब किसी की हथेली में मर्क्यूरी के माउंट पर 1 या 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन हो, वर्टिकल लाइन हो, ये ओल्ड एज में अधिक इनकम और साथ ही आपके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होने वाली है, इसको भी बताता है। यानी जितना ये यंग एज में कमाते हैं, ओल्ड एज में उससे 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा कमाते हैं। और इनके पास एक कोई ना कोई जरिया होता है, ओल्ड एज में फिक्स्ड इनकम होती है, उतनी तो आनी ही है। जैसे महंगाई बढ़ गई, महंगाई घट गई तो पैसा कम पैसा ज़्यादा होता है ना, बिजनेस अच्छा नहीं चला तो पूंजी इस बार कम आई, नहीं ऐसा नहीं है। कोई ऐसा जरिया होता है इनके जीवन में, जहां अगर मान लो कि इनको 10 रुपये पर मंथ आ रहे हैं, तो 10 रुपये ही आएंगे। हो सकता है वो 20 हो जाए, लेकिन वो 9 नहीं होगा, ये बताता है। इस तरह से यदि किसी की भी हथेली में मंगल से आने वाली कोई भी लाइन शनि के पर्वत तक पहुंच जाए, तो इसके 2 रीज़न होते हैं। पहला, आपका शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं रहने वाला है, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहेगी। और दूसरा, ऐसे लोगों को गाड़ी जब आप चलाते हैं तो बहुत सावधानी के साथ चलानी चाहिए, एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। इस तरह से यदि कोई भी लाइन सन और मर्क्यूरी के बीच में कनेक्शन बनाती है, तो ये बताता है कि जीवन में आप कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जहां विदेशी धरती से आपका संपर्क बनेगा, विदेश आना जाना आपका लगा रहेगा, विदेशी धरती से पैसे का आगमन होगा। ये सब बताता है ये साइन। और इनकी लाइफलाइन भी कहीं ना कहीं विदेशी धरती से बनने वाले संपर्क को ही बता रहा है। आपका बिजनेस हो या जॉब की वजह से, रीज़न जो भी हो, लेकिन फॉरेन कई बार आप जाएंगे, फॉरेन के कई ट्रिप आपके लगने वाले हैं और वहाँ के लोग आपको आपकी काम की वजह से जानेंगे। जब किसी की हथेली में इतना स्ट्रांग सनलाइन हो, तो बड़े अधिकारी के तौर पर ये लोग पद संभालते हैं और बिजनेस कर रहे हैं तो बड़ा रुतबा होता है इनका बिजनेस में भी। ये आपको बड़े अधिकारी की हथेली में दिख जाएगा, ये आपको बड़े बिजनेसमैन की हथेली में दिख जाएगा, ये सनलाइन। और पॉलिटिकल लीडर जो अच्छी पोजीशन पे है, उनकी हथेली में दिख जाएगा।
इसके अलावा ये वाली साइन जिनकी भी हथेली में होती है, ये बताती है कि ये लोग इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़े वीक होते हैं। कभी कभी पैसे ये गलत जगह लगा देते हैं जहाँ पूरा का पूरा पैसा इनका डूब सकता है, इसके चांस बनते हैं। तो आपको 2 बार जीवन में खुद के द्वारा लिए गए निवेश की वजह से नुकसान उठाना होगा, 2 बार। शनि और सूर्य के बीच में कनेक्शन बनाने वाली लाइन जिसकी भी हथेली में होती है, ये धन और सम्मान दोनों को बताती है। यानी जीवन में धन की परिपूर्णता रहेगी, पैसा खूब आएगा और फेम भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। मैंने कहा भी है कि आपको बहुत तरक्की मिलेगी, आपकी उम्मीद से ज़्यादा। ये आपकी लाइफलाइन बता रही है। जब आपकी लाइफलाइन पे ऑफशोट काफ़ी बड़ा हो, तो वो जो जिस टाइम पर ये खुशी आपको मिली है, ये आपको काफ़ी शॉक देने वाली होगी। मतलब आपने उम्मीद नहीं की और आपको उतनी बड़ी खुशी मिल गई। आपकी हथेली में जितना अच्छा नेशनल फेम है, उससे ज़्यादा अच्छा इंटरनेशनल फेम है। आप विदेश में जाकर के सेटलमेंट लेते हुए मुझे दिखाई तो दे रहे हैं, और इफ़ अगर आप विदेश जाकर के सेटल नहीं होते हैं, तब भी आपका कोई ना कोई काम ऐसा होगा जहाँ विदेश आपका हर महीने जाना लगा रहेगा। फॉरेन के बहुत से ट्रिप लगने वाले हैं आपके। यदि किसी की हथेली में सन माउंट पर स्क्वायर का साइन हो, स्क्वायर का साइन हथेली में कहीं भी हो, किसी भी माउंट पर हो, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। सन माउंट पर है, डिफेम होने से बचाता है, ये मनी लॉस से भी बचाता है। शादीशुदा जीवन आपका डिस्टर्ब रहने वाला है अप टू 38 के बाद नहीं। 38 के बाद लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाएगी आपकी। और ये जो साइन है, इसका साइड इफेक्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है आपकी हथेली में, और ये पहली बार है। एक बार और नहीं, ये दूसरी बार है। एक और इंसान की हथेली में मैंने देखा था ये साइन का असर बहुत अर्ली एज में खत्म होते हुए, और एक आपकी हथेली में देख रही हूँ मैं। तो 38 तक आपका वो जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब रहेगा। आपको लगेगा कि पार्टनर के साथ नहीं बन पाएगी, लेकिन आफ्टर 38 लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। पर्सनल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। जुपिटर के माउंट पर जब बड़ा सा ट्रायंगल का साइन हो, बड़े पद को शो करता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, पद इनको बड़ा मिलता है, जहाँ सैलरी इनकी लाखों में या करोड़ों में होती है। ऐसे लोगों के अंदर मैनेजिंग स्किल काफ़ी अच्छी होती है। इनके टीम में यदि 10 लोग हैं और इनको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, तो इनको पता है कि उस प्रोजेक्ट का कौन सा पार्ट किस बंदे को देना है, किस इंसान को देना है, क्योंकि कम टाइम में किसी भी व्यक्ति से अच्छा आउटपुट लेना ये जानते हैं। इनको हर इंसान के हुनर का पता है। मान लो कोई इंसान टाइपिंग में अच्छा है और उसको आप एंकरिंग में डाल दो, बोलने के लिए डाल दो, तो वो अच्छा नहीं कर पाएगा। इनको पता है कि ये टाइपिंग में अच्छे हैं तो इसको टाइपिंग वाला काम दो, वो बोलने में अच्छे हैं तो उसको बोलने वाला काम दो, इस तरह से। आपकी हथेली में सटर्न के माउंट पर मैंने पहले भी बोला है कि आपको सावधानी बरतनी है गाड़ी वगैरह से, वो चोट लगने के साइन है आपकी हथेली में, सटर्न के माउंट पर भी है। यदि किसी के भी हथेली में एक भी ट्रैवलिंग लाइन आपको यूँ इस तरह से दिखाई दे, तो ये ट्रैवलिंग के ज़रिए लॉस को शो करता है। अब ये लॉस चोरी से रिलेटेड भी आप ले सकते हैं, चोट लगने से भी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको चोट लगी, चोरी हो गया सामान का, या किसी काम की वजह से, मान लो कोई बिजनेस है आपका और आप उसकी वजह से बाहर, आपने चाहा कि चलो अब इस काम को मैं फलानी जगह पे शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ, या उस जगह पे शॉप लेनी है मुझे, तो वो काम फिर जो आपके शहर में अच्छा वो चल रहा था, वो दूसरे शहर में अच्छा नहीं चला वो काम, इसको भी ये शो करता है। तो जीवन में एक बार ये नुकसान देता ही है, ये साइन है। तो चोट यदि लग गई, क्योंकि मुख्यतः इसका चोट लगना ही होता है, मतलब लग गई है तो फिर इसका साइड इफेक्ट खत्म हो गया, नहीं लगी है तो सतर्क रहना है। ये काफ़ी बड़ा क्रॉस का साइन है। क्रॉस का साइन यदि आपकी मून माउंट पर बन रहा है और काफ़ी बड़ा है, स्ट्रांग है, तो ये साइन बचपन से ही आपकी हथेली में है, इसको बताता है। बचपन से ही है, ऐसा नहीं है कि अभी बना है ये साइन, नहीं। तो इस तरह से जब काफ़ी स्ट्रांग साइन मून माउंट पर है, तो आपको पानी वाली जगह से दूरी बनानी चाहिए। डूबने के चांस बनते ही हैं और इंसान डूबता भी है। मैं मतलब हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। आपको अजीब लगेगा कि क्या हो गया, इतने कम पानी में कैसे, ये इंसान तो अच्छा स्विमर है, ये कैसे डूब सकता है। ये वाली भी चीज़ें देखी है मैंने। तो साइन जब है हथेली में तो अलर्ट रहना है, रिस्क नहीं लेना है, फिर पानी से दूरी बनाइए, रिस्क नहीं लेनी है। लकलाइन आपकी मून माउंट से आते हुए दिख रही है, नज़र लगती है। यदि आपका कोई प्लान है, आपने कुछ सोचा है, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और उस प्लान को होने से पहले आपने लोगों को बोल दिया, तो वो काम नहीं हो पाएगा। होगा भी तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। जिस प्लान के साथ उस काम को आपने स्टार्ट किया, वो प्लान वर्कआउट नहीं कर पाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अलर्ट रहना है, बताना नहीं है, नज़र लगती है। विदेशी धरती से धन के आगमन के सभी साइन है आपके दिल में। ट्रैवलिंग बहुत है,
कुछ ट्रैवलिंग काफ़ी फ्रूटफुल होने वाली है, यानी विदेशी धरती पर जब आप जाएंगे किसी काम की वजह से तो वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, बहुत इनकम भी देगा आपको, आपकी इनकम को इन्हांस करेगा। और 2 ट्रिप ऐसे होंगे जहाँ लॉस जाएगा। इस तरह से माइंड लाइन की शाखा से या माइंड लाइन से यूँ इस तरह से आपको सन माउंट को देखते हुए, सन माउंट की झलक को देखते हुए सैटर्न की तरफ जाता हुआ ये मनी का लाइन या मनी लाइन, लक लाइन, जो भी कहें आप, वो दिखाई दे तो मान लीजिए आप तय है ये, या तो बड़ा पद मिल रहा है आपको, या अपना अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत फेम मिलेगा, बहुत। और वो जो भी काम आप करोगे ना, वो जस्ट लाइक, मान लो कि आप आपने जॉब नहीं करना है, आपने जॉब नहीं किया, आपको पढ़ाई भी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा काम स्क्रैच से आप स्टार्ट करोगे और टॉप तक पहुंच जाओगे। इसको शो करता है, ये मनी को शो करता है, ये फेम को शो करता है। लेकिन जब आप अपने दम पर कुछ करने की सोच रहे हैं इस साइन के बेसिस पे, वो काम बड़ा कठिन होगा, वो एकदम नया होगा, नया, एकदम एकदम नया, कुछ जिसके बारे में ना किसी ने सुना ना जानते हैं। कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर के आप आते हैं लोगों के सामने, काफ़ी इंप्रेसिव होता है वो, लेकिन उस वर्क में खुद को परफेक्ट बनाने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत स्ट्रगल करना होता है। मैंने कहा भी है कि आप बिजनेस करने वाले, अपना आप कोई काम करने वाले हैं, क्योंकि ये जब आपकी माइंड लाइन की एक शाखा मर्क्यूरी के माउंट तक चली जाए, बड़े बिजनेसमैन को देखिए आप, एक चाइना के हैं, मैं उनका नाम अभी भूल रही हूँ, उनकी हथेली में आप देखना कि माइंड लाइन से एक लाइन उठी और सीधे जाकर के मर्क्यूरी माउंट पे वो खत्म हो गई। ऐसे लोगों की इनकम करोड़ों या अरबों में होती है, ये अपना काम जीवन में करते ही हैं, उसी के माध्यम से अति सफल होते हैं। जॉब में भी है, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं करते, जॉब भी करते हैं तो बड़ा पद मिलता है इनको। मेनली आपका हाथ मुझे यही बता रहा है कि आप अपना कोई काम इन फ्यूचर करने वाले हैं। और ये वाली लाइन जिनकी भी हथेली में होती है, ऐसे लोगों के मन में रह के ना, जैसे संन्यास लेने की इच्छा, एकांत इनको अच्छा लगता है, अकेलापन अच्छा लगता है, अपने आप के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगता है, अकेलापन कुल मिलाकर इनको बहुत पसंद आता है। और ये अभी तो ये लाइन अधूरी है, अगर ये लाइन कंप्लीट हो जाती है, मैं देखती हूँ दूसरे वाले पिक में, फिर इसका रिजल्ट बताती हूँ। अभी ये लाइन अधूरी है, यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये वाली लाइन कंप्लीट होती है, अगर ये दोनों लाइन कंप्लीट हो जाती है, ऐसे लोग बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। ये वाली साइन आप देख लेना, अचानक सफलता मिलती है लोगों को, अचानक से किस्मत बदलता है लोगों का, उम्मीद से ज़्यादा सफल होते हैं। और जिस मतलब जो नहीं सोचा उस तरह की सफलता मिलती है। अभी जैसे मैंने इनसे अभी मैं कह रही हूँ कि आप अपना काम करने वाले हैं, तो उनको ये मजाक लगेगा, उनको लगेगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा ही होगा। ये मतलब इन फ्यूचर आप देख लें, मतलब इनको मैं बोल रही हूँ जिनकी हथेली, आप देखना आपको वो जरिया मिलेगा खुद का बिजनेस करने का, और आप उसके तरफ जब जाओगे, अभी भी सफलता बड़ी मिल रही है। मैंने क्या बोला है कि आपकी हथेली बता रही है कि जॉब में हो तो बड़ा पद, लेकिन वो जॉब में रिटायरमेंट हो जाता है ना, रिटायरमेंट वाला फेज आता है, आपकी लाइफ में कभी रिटायरमेंट है ही नहीं, तो बिजनेस में तो आना ही है। हथेली में जितना बड़ा ट्रायंगल होता है, सफलता आपको उतनी ही बड़ी ये देता है। एक ट्रायंगल की शाखा यहाँ से यहाँ चली, और दूसरी वाली जो कि यहाँ पर अभी थोड़ी सी कटी हुई सी लग रही है, कंप्लीट नहीं लग रही है, यहाँ तक तो कंप्लीट है, यहाँ से नहीं लग रही है, बट मुझे पता है कि ये कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि आपकी हथेली में तरक्की बहुत बड़ी है। ट्रायंगल के साइन का सन माउंट पर पाया जाना या हथेली में कहीं भी पाया जाना, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये जहाँ भी जिस भी लाइन पर हो, माउंट पर हो, उसकी पॉजिटिविटी को इन्हेंस कर देता है। अब सन माउंट पर है तो इसने सन माउंट की पॉजिटिविटी को 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा पॉजिटिव बना दिया। अब सन माउंट का काम क्या है? फेम देना। फेम अब ज़्यादा मिल रहा है। फेम कब मिलता है? जब आप जिस भी क्षेत्र में है उसमें बहुत बेहतर कर रहे हैं, और जब आप अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, आपको फेम मिल रहा है, तो पैसा तो आएगा ही। तो अत्यधिक मनी को भी शो करता है जब बड़ा ट्रायंगल आपके सन माउंट पर बन रहा है। तो इस तरह से यदि लक लाइन पर ट्रायंगल का साइन हो तो ये बड़े और बड़ा ट्रायंगल है। छोटा छोटा ट्रायंगल है तो छोटा इन्वेस्टमेंट, बड़ा ट्रायंगल है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट, यानी बड़े प्रोजेक्ट पे आप पैसा लगा रहे हैं। और ये टाइमिंग है तकरीबन 38-40 के बीच का। आपके लाइफ में इनकम के, शादी तो होगी आपकी, आपके मन में डाउट है ना, शादी होगी कि नहीं होगी, मतलब शादी आपने करनी है कि नहीं करनी है? शादी तो होनी ही है आपकी। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी हथेली में इनकम के फिलहाल तो अभी 2 से ज़्यादा सोर्स हैं, ठीक है। और एक सोर्स काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे कि आपका है, आपका खुद का काम, वो वाला तो सोर्स है ही काफ़ी स्ट्रांग। एक अदर भी बन रहा है, तो आपकी शादी किसी वर्किंग वुमन लड़की से होने वाली, गर्ल से होने वाली है। वो जितनी इनकम आपकी होगी लगभग उतनी ही इनकम उनकी भी होगी। काफ़ी स्ट्रांग है वो अपने क्षेत्र में। और जॉब में है तो बड़ा पद होगा उनका, बिजनेस में है तो काफ़ी बेहतर कर रही होंगी।
आपकी हथेली में धन का कटोरा अभी पूरी तरह से क्लोज नहीं है। जब धन का कटोरा क्लोज नहीं होता है तो जितनी इनकम कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाता है, पैसा बचता नहीं है, रुकता नहीं है, ये दिक्कत आती है। कमाई में दिक्कत नहीं है, खर्च हो जा रहा है, ये दिक्कत आती है। दुश्मन है आपके आपके आपका बुरा चाहने वालों की कमी नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि जब आपकी हथेली में एनिमीज़ के साइन होते हैं, जब तक आपकी लाइफ लाइन या माइंड लाइन परिस्थिति ठीक नहीं हो, यानी आपकी ऊर्जा अच्छी नहीं है, आपका आपकी आपकी अंतरात्मा यानी आपकी सोल की एनर्जी वीक है, तो आपको नज़र लगती है, बहुत लगती है। लेकिन जब आपका माइंड लाइन ये दो भाग में बंटने वाला टाइम आएगा, कोई भी आपको नज़र नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता। अंबानी को लगती है नज़र? नहीं लगती है। ऐसा थोड़ी है कि उसके दुश्मन नहीं होंगे, होंगे, सबके होते हैं, तो उनके तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग वाले होंगे। तो उनको क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनकी आत्मा की उनकी सोल की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। जब आपकी कामयाबी का सफ़र स्टार्ट होता है ना, तो भगवान आपको पूरी तरह से मजबूत बना देता है। तब बाहरी वातावरण का असर आपके ऊपर नहीं होता है। तो फिलहाल अभी नज़र लगने के पूरे चांस हैं, लेकिन कब से आप अगर किसी को बता भी दोगे ना, तभी कोई असर नहीं होगा। वो उम्र भी मैं आपको बताऊंगी आगे। किसी की भी हथेली में यदि शाइन बहुत ज़्यादा हो, चमक बहुत हो, चमकीली हथेली और थोड़ी सी लंबाई लिए हुए हो, तो कुछ अजीब सी हेल्थ की प्रॉब्लम इनको आती है, कुछ अलग तरह की अजीब सी। और ऐसे अब देखो, ये तो थोड़ा हो गया ना कि ये मतलब मैं बढ़ावा दे रही हूँ जादू टोना को। मैं जादू टोना की बात कर ही नहीं रही यहाँ पर। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आपकी ऊर्जा, इंटरनल जो एनर्जी है आपकी, या तो वो वीक है या फिर कुछ ऐसा है। क्योंकि इस तरह की हथेली मैंने जिनकी भी देखी है, ऐसे लोग अचानक से बीमार पड़ते हैं, अचानक से कुछ अजीब सी प्रॉब्लम इनको होने लग जाती है, जिसका मेडिकल साइंस में कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। मतलब प्रॉब्लम जब बाहर आती है, नाम जब पता चलता है, तो इंसान को लगेगा कि ये कैसे हो गया, ये इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। ठीक है, वो प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम चली भी जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी वो समस्या साथ देती, नहीं, वो टाइम टू टाइम आती है फिर चली जाती है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को ना मन में शक होते रहता है कि मतलब मेरे ऊपर कोई जादू टोना किया गया या तंत्र विद्या की गई है, शक होता है। और ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी वीक है तो बाहरी ऊर्जाओं का असर बहुत ज़्यादा होता है। नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होगी ही। भगवान राम थे, हैं, तो रावण भी तो था ना, तो वो वाली बात है। तो ऐसे लोगों को सलाह मैं देती हूँ कि आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ सुनिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब अंगूठा इस तरह का हो तो प्लानिंग काफ़ी अच्छी बनाती है लोग, बहुत अच्छी। और कोई भी काम प्लान के साथ आप करिए, आउटपुट अच्छा आएगा। मास्टर है प्लान बनाने में। और ये लोग ना, इस तरह का अंगूठा जब किसी का होता है, ये लोग जैसे 9 to 5 का जॉब, एक ही ढर्रे पे ज़िंदगी चले जा रही है, वही काम, नहीं मज़ा आता इनको। इनको डेली मिलने वाले चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह का अंगूठा बिजनेसमैन की हथेली मैंने देखा है, पॉलिटिकल लीडर्स की हथेली में भी होता है, क्योंकि वो लोग डिफरेंट टाइप के पीपल से डेली मिलते हैं। डॉक्टर की हथेली में इस तरह का अंगूठा आप देखेंगे, डिफेंस में जो लोग हैं उनकी हथेली में देखेंगे आप, और साइंटिस्ट की हथेली में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया हमेशा उनको देखने और करने को मिलता ही रहता है, इसीलिए। मंगल के माउंट पर क्रॉस के साइन का पाया जाना स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और पारिवारिक समस्याएं दोनों को ये बताता है। तो सुंदरकांड का पाठ तो आपको करना ही है या सुनना है, सुनिए। मोबाइल है तो अच्छा है, सुनिए लगा करके। और ये एंजल्स लाइन जब आपकी हथेली में होता है, ये आपके एंसेस्टर होते हैं, जो कहीं ना कहीं एक कवच का काम करते हैं। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो एंसेस्टर आपके साथ हमेशा कवच की तरह रहते हैं। प्रॉब्लम आती है लेकिन उस प्रॉब्लम को टिकने नहीं देते हैं, आपसे ज़्यादा वो उस प्रॉब्लम से लड़ते हैं, भगवान को कन्विंस करते हैं, ऊपर वाले को कन्विंस करते हैं। तो ये काफ़ी शुभ साइन है। सटर्न के माउंट पर ट्रायंगल के साइन का पाया जाना आकर्षण होता है ऐसे लोगों का मिस्टिकल साइंस की तरफ। मिस्ट्रीज अच्छी लगती है इनको। यदि मूवी देखने का मौका मिले ना, तो ये हमेशा थ्रिल वाली मूवी चूज़ करते होंगे, जहाँ इनको सॉल्व करने के लिए कुछ मिले, कुछ पढ़ना है, यानी जहाँ भी मिस्ट्री है वहाँ पर इनका इंटरेस्ट जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये इंटरेस्ट क्योंकि बहुत उम्र के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इनका ध्यान आकर्षित करेगा तंत्र विद्या। अगर मान लो कि आने वाले टाइम में जब ये फाइनेंशियली वेल ऑफ हो गए, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग तो शांत हो गया, अब वहाँ इनके संपर्क में कोई ऐसा इंसान आया जिसने बोला कि देखो तंत्र विद्या ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, तो ये आकर्षित हो जाएंगे, ये उनसे सीखना चाहेंगे। और होता यह है कि ये जो तंत्र विद्या है, ये अच्छी भी है, बुरी भी है, दोनों है। तो फैमिली में रह करके बिल्कुल नहीं सीखी इन चीज़ों को, क्योंकि फिर फैमिली को प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो आपको दूरी बनानी है। इंटरेस्ट है तो ठीक है, किताबें पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ किताबें बिल्कुल मत पढ़िए। किताब पढ़ने से पहले भी रिसर्च करिए। हर किताब नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुछ किताबों में एनर्जी काफ़ी नेगेटिव होती है।
रिस्क टेकिंग नेचर है आपका, तो ऑब्वियसली जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनकी हथेली में इस तरह की उंगली होती है। जुपिटर का फिंगर उसका थोड़ा सा ज़्यादा छोटा होता है, कंपैरिजन करते हैं यदि हम उसको रिंग फिंगर के साथ। हाँ, रिस्क टेकिंग नेचर है आपका। जुपिटर का अमाउंट शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सैटर्न की तरफ। इस तरह का जुपिटर का अमाउंट जिनका भी होता है, ज़बान में हल्की सी कड़वाहट लेकर के आता है, कभी जल्दी चिढ़ जाते हैं लोग। कड़वाहट समझ में तो आ ही गई होगी, घर के अंदर भी बहुत से लोग होते हैं जिनसे बात करने से इंसान डरते हैं। क्यों? क्योंकि जवाब में झिझक, वो होता है ना, झिझक के बोलना, क्या बोलते हैं इसको, जो भी है आपके तरफ जैसे भी बोला जाता है, गुस्से में बोल, गुस्से में जवाब देना। अंतर्मन बहुत अच्छा है, आत्मा बड़ी अच्छी है, लेकिन जब बोल रहे हैं तो भौएं चढ़ गई, एकदम से ऐसा लगा कि अच्छा नहीं लग रहा है इनको मुझसे बात करके, ऐसा वाला फेशियल एक्सप्रेशन बिना। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा नहीं है, वीक है, कम्युनिकेशन वीक है आपका। और तो ये भी वजह हो सकती है आपकी फैमिली लाइफ में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम की, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर को आपको समझने में दिक्कत आएगी। हार्टलाइन मेटलिस्टिक बना रहा है आपको, आपके लिए। यदि आप प्रोफेशन में अच्छा कर रहे हैं तो मन लगेगा, प्रोफेशन में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो मन नहीं लगेगा। फैमिली लाइफ से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका करियर, आपके लिए आपका करियर। फिर से मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे आप इमोशनल तो दिख रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो इमोशनल हैं आप, गुस्सा भी बहुत आता होगा फिलहाल अभी की जो स्थिति है, लेकिन वही है, जहाँ से कामयाबी का सफ़र स्टार्ट हुआ वहाँ से इमोशंस ख़त्म, वहाँ से आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर मान लो कि आपके घर का माहौल थोड़ा बहुत ठीक नहीं भी है ना, आप खुश रहेंगे, क्योंकि 38 के बाद से आप पूरी तरह से मेटलिस्टिक होते हुए दिख रहे हैं। 38 के बाद से यदि आपके जुपिटर के माउंट पर बड़ा बड़ा स्क्वायर का साइन है, तो ये आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा बनाने वाले हैं। और 2 प्रॉपर्टी आपकी ऐसी होगी जिसे आप कह सकते हैं कि करोड़ों की प्रॉपर्टी वो होगी आपकी 2। और साथ ही आपके रिश्तों को सहेज करके रखता है, टूटने से बचाता है। 2024 के लास्ट, क्योंकि पास्ट का तो नहीं, अब फ्यूचर का मैं बताऊंगी। 2024 के लास्ट या 2025 के स्टार्टिंग का 2 मंथ फैब तक लेकर के चलना है। बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, कोई बहुत अच्छी जॉब आपके पास चलते हुए आ रही है, यहाँ से किस्मत बदल रही है आपकी। और ठीक उसके 2 साल, 2 साल, 2 साल, हाँ 2 साल 3 से 4 मंथ मान करके चलना है। 2 ईयर एंड 3 to 4 मंथ, 3 से 4 मंथ, यस 3 to 4 मंथ आप मान करके चलना। उससे भी बड़ी खुशी आपको मिल रही है, उससे भी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। प्रोफेशनल लाइफ आपका शाइन करता हुआ दिख रहा है 2024 खत्म होने, मान जैसे कि मैंने कह दिया कि खत्म होने से पहले, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर लेट भी हुआ तो ये जाएगा फैब तक, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। करियर में बहुत शाइन आप करने वाले हैं। हाँ, पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो यहाँ प्रॉब्लम रहेगी 38 तक, कुछ ना कुछ इश्यूज आपके लगे रहेंगे, वो आपकी हथेली को देख करके ही लग रहा है पर्सनल लाइफ में। लेकिन 38 के बाद से कोई भी प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इनफैक्ट बहुत अच्छी है रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ 38 के बाद। तो फिलहाल अभी का जो है, अभी का मैंने बताया कि 2024 के खत्म होने और 2025 का फैब तक का मंथ, बस इतना, ये खुशी जब आपको मिले तो फिर आप आकर के मुझे बताओ, मैं आगे का आपको बताऊंगी। आने वाले टाइम में यहाँ पे टेम्पल साइन बन रहा है, ये दोनों लाइन की मदद से। ओल्ड एज की बात, अगर एक साइन और होना चाहिए फिर आपकी हथेली में, यदि शनि पर ट्रायंगल का बड़ा सा साइन हो, और तो आपको सीधे केतु की तरफ जाना है। केतु पे या तो ट्रायंगल या स्टार का साइन होगा ही। ऐसे लोगों का बचपन बहुत अच्छा नहीं बीतता, और ये लोग एक सर्टेन एज, मतलब सर्टेन एज ये कि जहाँ से कामयाबी का सफ़र इनका स्टार्ट होगा, जहाँ से फाइनेंशियली ये काफ़ी वेल ऑफ हो जाएंगे, जहाँ से इनको लगेगा कि अब अगर मैं पैसे कहीं लगाता भी हूँ अपनी मनपसंद की जगह, जहाँ मैं लोगों को की मदद करना चाहता हूँ, तो वहाँ से उन पैसों को खर्च करने की वजह से मेरी फैमिली को कोई दिक्कत ना हो, उस उम्र से इनका पूरा ध्यान जन कल्याण की तरफ जाएगा। ये अपनी कमाई का 10% से ज़्यादा हिस्सा जन कल्याण पे खर्च करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, ये अपने जीवन में मंदिर का भी निर्माण करने वाले हैं, टेम्पल का बड़ा सा मंदिर बनवाएंगे आप, आपकी आस्था बढ़ जाएगी। 38 में जो कामयाबी आपको मिलेगी, हाँ प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को नहीं लगेगा कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप भगवान को मानते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप भगवान के प्रति आस्था आपकी बहुत बढ़ेगी। और उसके पीछे की काफ़ी वजह होंगी, काफ़ी वजह होंगी। जिस प्रॉब्लम से फिलहाल अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम अभी भी चल रही है हेल्थ को लेकर के, तो वो भी खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। तो पूरी तरह से पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। शुरुआत इस साल की लास्ट 25 मैक्सिमम फैब तक जाएगा, अच्छी जॉब मिलेगी आपको, और बेहतरीन ज़िंदगी अगर कही जाए, मैं भी बताती हूँ आपको, अभी भी बता देते हैं। जहाँ से मुझे लग रहा है कि आपका अपना काम स्टार्ट हो जाएगा 2030 के बर्थ मंथ के बाद, आप बिजनेस की तरफ मूव कर जाओगे।
तो ये तो काफ़ी लंबा वक्त हो गया ना, अभी जो फिलहाल आगे है उसकी बात करते हैं। तो ये खुशी जब आपको मिले तो प्लीज़ आप आकर के इन्फॉर्म करिए, मैं आगे का आपको बताऊँगी। ठीक है, बाय बाय।